अब जब भी आप किसी ऐसे हॉट ड्रॉप पे उतरते हो जहाँ पे आपको उतरते ही फाइट करनी है लाइक जॉर्जो एंड नोवो, तो भाई ऐसे हॉट ड्रॉप पे सबसे पहले उतरना एक बहुत ही लकी चीज़ होती है। मतलब जो सबसे पहले उतर गया उसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो गन पकड़ के दूसरे को तो मार ही देगा, क्योंकि एक तो लेट उतरेगा, दूसरा उसके हाथ में गन नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे जो सबसे पहले बंदा उतरा था उसके साथ ये चीज़ मतलब लागू नहीं होती थी, क्योंकि सबसे पहले वही बंदा मरने वाला था। पहले मैं सोच रहा था कि यहाँ पे मैं जो है शॉटगन चैलेंज करूँ, बट अब मेरे को बताओ मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको करूँ कि नहीं, क्योंकि ये वाली वीडियो मेरा कोई भी मूड नहीं था शॉटगन चैलेंज करने का। अब वो जो सबसे पहले बंदा उतरा था भाई, उसने एक बॉट को वहाँ पे नॉक कर दिया, और मैं जो है ये वाली साइड के उसके ऊपर रश कर देता हूँ। इवन कि उसके पास जो है ऑटो गन थी और मेरे पास सिर्फ शॉटगन। सो मेरे को क्लोज में जाना था उसके, और एक ही शॉट में जो है इस बंदे का काम खत्म कर लिया। मैंने अपनी जो मेन शॉट गन है उसको रिलोड भी नहीं किया। अब आते हैं यहाँ पे, उसकी गन लेके मैं यहाँ पे आ गया था, तब सामने बंदे दिखता मेरे को। अब यहाँ पे दो टीमें आपस में लड़ रही थी, लेकिन मैं ज़बरदस्ती जो है बीच में घुस जाता हूँ, और यही मेरी इस मैच में सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत यहाँ पे संभाल लेता हूँ, क्योंकि एक जो बंदा था उसने मेरे को देख लिया था, मैंने उसको देख लिया था। एंड दोनों की एक ही टाइम पे यहाँ पे फाइट होती है। हालांकि जो फाइट है वो थोड़ी मतलब अजीबोगरीब रही वहाँ पे। वो बंदा भी चूक गया, मैं भी चूक गया, लेकिन एट द एंड मैंने उस बंदे को मार दिया, क्योंकि जल्दी से मैं स्विच कर गया था वहाँ पे। अब सबसे पहले मैंने इस बंदे को फिनिश किया, लेकिन करने की ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि इसने सरेंडर कर दिया था वहाँ पे। अब क्योंकि मेरे हाथ में गन लग चुकी थी, तो भाई जो पीछे वाला बंदा था उसको भरना था सबसे पहले, जिसने उसी से अभी एक बंदे को टपकाया। अब मैं यहाँ पे देख रहा था वो उसी वाला फायर कहाँ से हुआ, तभी मेरे को आवाज़ आती है कंटेनर के ऊपर से, और मैं समझ गया था भाई ये बंदा ऊपर चढ़ा तो सही और दूसरे काउंटर में जंप मारा, लेकिन फिर ये वहीं पे लेट गया था। लेकिन भाई बढ़िया था, क्योंकि सामने वाले किसी MK14 वाले ने मिनी 14 वाले ने इसको डैमेज कर दिया था। सो ये लेट गया था उसके ऊपर, जो कि मैंने सही समझा था बिल्कुल। अब आते हैं यहाँ पे। अब इसका जो एक बंदा था ना यार, वो ये वहाँ पे था, और वहाँ पे उसको जो है ये एक दूसरी टीम वो उसको मार देती है। अब यहाँ पे मैंने किल फीड में इस चीज़ को देख लिया था, तो भाई वैसे मैं उसको बचाना चाहता था ताकि मैं उसको मार पाऊँ, लेकिन अब फिलहाल मेरे को इन दोनों को मार के यहाँ पे जो है थोड़ा सा सेटिस्फाई होना पड़ेगा। लेकिन ये दोनों भी जो है थोड़ा सा डैमेज थे, और एक दूसरे को रिवाइव कर रहे थे यहाँ पे, क्योंकि उस बंदे ने भी इनका एक बंदा नॉक कर दिया था। बट क्योंकि मैं यहाँ पे सही टाइम पे आ गया, और जैसे ये रिवाइव हुए तो भाई मैंने एक बंदे को नॉक किया, दूसरे के पास इतनी हील थी नहीं, सो वो यहाँ पे ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया। और उसके बाद मैं सीधा गाड़ी उठा के प्रिजन आ जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे फ्लेयर चली थी। वैसे 2 फ्लेयर चली थी। पहले मैं प्रिजन वालों पे आता हूँ, ऊपर गया था तो पता चला कि नीचे फ्लेयर चली है, और नीचे आया तो पता चला कि बंदे तो ऊपर हैं। अब मैं सोच रहा था फ्लेयर वालों को मारूँ या बंदों को मारूँ, तो मैं बंदे के ऊपर रश कर देता हूँ, और देखते हैं अब यहाँ पे जो है इस बंदे की किस्मत कैसी है। ये भाई साहब ऑलरेडी वेट कर रहे थे वहाँ पे मेरा, बट मैं वहाँ पे जो थोड़ा सा सतर्क था, दैट्स वाई मैं अपने आप को पीछे खींच लिया, और वो बेचारा मारा गया, वो भी ऊपर वाले के हाथों, क्योंकि उसको ऊपर से भी प्रेशर आ रहा था, नीचे से भी आ रहा था। नीचे से मैं रश कर रहा था, ऊपर से जब वो ऊपर गया तो भाई उसने उनकी तरफ पीट कर दी, और मैं बाहर नहीं निकलूँगा, अदरवाइज़ वो भी मेरी पेटी बना देंगे बिल्कुल इसी बंदे की तरह। खैर मैं यहाँ से निकलने की ट्राई करता हूँ, और उनकी फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। अब मेरे को पता था भाई कुछ ज़्यादा वो उखाड़ नहीं पाएंगे इतनी दूर से, लेकिन फिर भी करने देते हैं फायरिंग, एंड लेने देते हैं उनको भी मज़े। अब जो ओवर कॉन्फिडेंस होती है ना, जो एक बंदे को देख के 2 बंदों में ओवर कॉन्फिडेंस आती है, उस चीज़ का हमेशा मैं फ़ायदा उठाता हूँ। अब वो क्या चीज़ होती है, जस्ट पहले ये देखो, एक बंदे को कमज़ोर समझ के उसके ऊपर ओपन में रश करते हुए 2 बंदे, एक को तो मैंने निपटा दिया, बारी थी दूसरी की, वो इससे भी ज़्यादा अंधे तरीके से आएगा और वो भी जाएगा। खैर ये दोनों गए। अब यहाँ पर मैंने दोनों को फिनिश किया, लेकिन तभी जो है जैसे मैं इनको लूट रहा था तो पीछे से एक बगी आई, मैंने आवाज़ सुनी, और पहले मैं इस बगी वाले को मारूंगा, क्योंकि ये बगी वाला जो है वहाँ पे रिज के ऊपर रुक जाता है। अब वहाँ पे मैं थोड़ी ऊंचाई पे था, वो नीचाई पे था, तो उसके पास ज़्यादा फ़ायदा था। सो मैं यहाँ इस बंदे को मैंने यहाँ पर डैमेज देने की ट्राई करी, बट क्योंकि उसका डैमेज खाया तो ये वापस बगी में बैठ के यहाँ से भागने की ट्राई करता है। मेरा जो प्लान था यहाँ पे वो था उस बगी के टायर फोड़ दूँ। सो मैं उस बंदे को मार ही नहीं रहा था, मैं उसके बगी के टायर फोड़ रहा था। अगर एक भी टायर फोड़ जाता तो भाई स्लिप हो जाती बगी और वो बंदा मारा जाता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, उस बंदे का पीछा यहाँ तक करता हूँ मैं। और वो बंदा तो नहीं मिला, लेकिन एक बंदा और मिल गया मेरे को यहाँ पे। अब इसको मैंने बहुत सारा डैमेज दे दिया था, ये कूदने की ट्राई करता है, जंप सुनो,
लेकिन क्योंकि कूद पाया नहीं था तो उससे वापस आके मेरे को फाइट करने लगा, लेकिन कुछ ज़्यादा हो नहीं पाया। लेकिन तब मुझे वही बगी वाला दिखता है। अब ये सेम वही बगी वाला है जो कि वहाँ से भाग गया था, लेकिन इस बार ये नहीं भागेगा। मैंने सोचा कि ये इस तरफ से निकलेगा तो एक ही बार में उसको उड़ा दूंगा मैं, लेकिन ये बंदा जो है वहाँ पे अंदर बैठ जाता है। सो मैं यहाँ पे जो खुद ही इसके ऊपर रश कर देता हूँ। अब मेरे को लगा ये कूदेगा, ये कूदा भी नहीं। सो मेरे को खुद ही जाना पड़ा, लेकिन सही टाइम पे बंदा नीचे कूद गया और इसने मेरे को अंडर एस्टिमेट किया। और वही मैंने कहा भाई किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। सो इसलिए जो है कोई भी कदम मैं फूक फूक के रखता हूँ। ऐसा मतलब ब्लाइंड रश करता हूँ, लेकिन ऐसा अंडर एस्टिमेट करके नहीं चलता। खैर मार दिया, लेकिन यार अंडर एस्टिमेट किसी को भी नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे देखो 2 बंदे थे। एक बंदे को तो मैंने दूर से देख लिया था, वो शायद ब्रिज के ऊपर किसी को देख रहे थे। सो मैं समझ गया ब्रिज के ऊपर भी बंदे हैं। खैर मैंने इनके एक बंदे के ऊपर नेट फेंक दिया। वैसे दोनों ऊपर थे तो दूसरे को भी डैमेज हुआ होगा। सो मैं ब्लाइंड रश कर देता हूँ और ये चीज़ कहीं ना कहीं काम भी आ जाती है। सो ये वाले बंदे जो है काफ़ी इजीली मारेंगे। लेकिन अब जो मेरा मेन यहाँ पे मोटिव था वो था भाई ब्रिज क्रॉस करना, क्योंकि भाई ये बंदे जो है ब्रिज की साइड यहाँ पे स्नाइपिंग कर रहे थे और मैं समझ गया था कि ब्रिज की तरफ बंदे हैं तो मैं क्रॉस नहीं करूँगा। पहले मेरे पास एक कैन है तो मैं इस कैन को जो है सबसे पहले तो फिल करूँगा। अब जब मैं इसको फिल करा तो मैंने पीछे की साइड देखा, तभी मेरे को एक गाड़ी दिखती है। बहुत दूर थी गाड़ी। जैसे मेरे को वो दिखी मैं फ्यूल कैंसिल किया। मैंने बोला भाड़ में जाए फ्यूल, सबसे पहले मैं यहाँ पे कैंप करूँगा। और कैंप भी किस जगह, बिल्कुल इस बोर्ड के पीछे था कि कोई मेरे को देख ना पाए, और वो गाड़ी यहीं से आएगी इतना मेरे को पता था। सो वो गाड़ी आती है। और क्या आपने नोटिस किया कि भाई वो गाड़ी वाला जो ड्राइवर था वो बहुत ज़्यादा लैग कर रहा था, और उसके लैग के कारण जो उसकी गाड़ी बीच में रुक भी गई थी। मेरे को लगा यार मेरा लैग हो गया, लेकिन उन गाड़ी वालों को लैग था। सो वहाँ पे वो दोनों मारे गए। अब मेरे को कुछ भी करके ब्रिज क्रॉस तो करना था, क्योंकि जोन वहाँ पे नहीं था। सो मैं जैसे करता हूँ तो भाई यहाँ पे सामने से पता लगता है कि ब्रिज ब्लॉक है, जो कि ऑलरेडी भी मेरे को पता था। दैट्स वाई मैं वहाँ पे गया नहीं। अब मैं सबसे पहले ऊपर देखता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है लोग ट्रैप डाल के बैठे होते हैं यहाँ पे। सो देखना पड़ता है। फिलहाल यहाँ पे देखो वो नेड ही नेड फेंक रही थी, तो मैंने भी फेंकने स्टार्ट कर दिया। फाइनली मैंने उनके एक बंदे को ख़त्म कर दिया, लेकिन दूसरे को मैं मार नहीं पाया। तो मैं ओपन में जाने वाला था, लेकिन फिर मैंने सोचा मेरे पास कुछ स्मोक्स हैं, मैं एक काम करता हूँ। सामने मैंने स्मोक कर दिए और बगी में बैठ के अब मैं फुल स्पीड में बगी भगाऊंगा। लेकिन इतना मेरे को पता था फायर तो होगा, लेकिन ये भी पता था मेरे को कि एक बंदा फायर करके कुछ ज़्यादा खास नहीं उखाड़ पाएगा, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले। मार दिया तो मार दिया, वो बात अलग है, लेकिन चांसेस है कि मैं बच जाऊँ, और मैं बच गया। लेकिन यहाँ पे बचने के कोई भी चांस नहीं थे, क्योंकि जोन बहुत तेज़ी से काट रहा था। लेकिन फिर भी मैंने हील कर दी यहाँ पे। अब कर्मा देखो यहाँ पे कैसे जाने देता भाई। मतलब जिस बंदे ने मेरे को इतना मतलब मारा वहाँ पे जोन में और मेरे को आने नहीं दिया, तो उसको तो मैं यहाँ से निकलने ही नहीं देता। दैट्स वाई मैं इस जगह पे रुका, ना कि जोन के अंदर। मेरे को पता था वो बंदा यहीं से तो गुजरेगा। सो ख़त्म किया उस बंदे को काफ़ी इजीली मैंने। अब फिलहाल यहाँ पे मैं हीलिंग करता हूँ, और जैसे यहाँ से जाने लगा तो गाड़ी की आवाज़ आती है। ये भी 2 बंदे थे, बहुत ज़्यादा डैमेज किया मैंने, लेकिन वो आगे एक घर में रुक जाते, और जब तक मैं उस घर में पहुँचा तो वो हील कर चुके थे, और मेरी भी यहाँ पे गलती है, उतरते ही डैमेज। लेकिन फिर भी मैंने एक बंदे को वहाँ पे जो है नॉक कर दिया था। जब मैं बगी से उतरा ना, तो उसके बाद जो मेरी हेल्थ थी ना, वो थी ओनली 5 से भी कम HP थी भाई, बिल्कुल 5 से भी कम HP थी। लेकिन मैंने उसकी ग्रोजा वाले को नॉक कर दिया, जिसके पास ओबियसली यार अच्छी गन, अच्छी वेस्ट, सब कुछ अच्छा था। लेकिन जैसे उसको नॉक किया ना, तो मैं अंदर जाने ही वाला था कि उसका दूसरा बंदा पता नहीं कहाँ से सेकंड तरफ से आ जाता, और वहाँ पे जो है काफी सीरियसली उसने मेरे को मार दिया। सो बस यार यही था गेम प्ले। एक गलती हुई लास्ट में छोटी सी, जिसको कि ओबियसली नेक्स्ट मैच में सुधारेंगे। कभी भी किसी के खिड़की पे स्लैम करना है तो भाई मतलब ऐसा बिल्कुल खिड़की के सामने मत करो, वरना उसकी फायर लाइन ऑफ फायर में आ जाओगे। सो जो कि मैंने इस मैच में गलती कर दी थी। देखो अगर मैंने उस बंदे को 1 HP में नॉक कर दिया, तो मेरे पास HP होती ना, तो दूसरे वाले को तो मैं काफ़ी इजीली मारता, और ये वाला मैच तो मैं जीत ही जाता। बट कोई बात नहीं, ट्राई अच्छी थी। सो अगर तो आपको वीडियो बढ़िया लगी तो भाई उस सब्सक्राइब के बटन को दबाओ, उसको तब तक दबाओ जब तक उसका कलर जो है चेंज नहीं हो जाता। मतलब अनसब्सक्राइब मत कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो ही दबाना। लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। बाकी मैं मिलता हूँ किसी को नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर एंड बाय।